हम लोग को आज पता करना है कि ओम का नियम क्या होता है। इसको आज बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये आपका एसी धारा के लिए ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम लागू होता है आपका डीसी पर, यानी कि जो दिष्ट धारा होती है उस पे लागू होता है ये नियम। इस नियम के अनुसार आप कह सकते हो कि किसी बंद डीसी परिपथ यानी कि डायरेक्ट करंट किसी बंद डीसी परिपथ में उत्पन्न विभव उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपका होता है वी समानुपात कह लीजिए, इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, वी समानुपाते आई के। ठीक, इसको मानते हैं फर्स्ट समीकरण। अब क्या करना है, इसको अब समानुपात का जब चिन्ह हटाओगे तो वी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा एक नियतांक और ये हो जाएगा आई। अब आर को इस साइड रखिए तो आर बराबर हो जाएगा वी बटे आई के। यही जो आपका आर है, आर क्या है, नियतांक है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो यही ओम का नियम है। अब है कि ओम के नियम का सत्यापन करना हो या पूछता है कि ओम के नियम का जैसे कि निर्भरता क्या होती है ना, या प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, या इसी से आप विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के साथ समानुपात यानी सीधा संबंध रखता है। अब इसको फिर संभाल लीजिए समीकरण नंबर 1। और जो प्रतिरोध होता है वो तार की मोटाई से क्या करता है, उल्टा संबंध रखता है ना, यानी ये उसका कटाक्ष क्षेत्रफल जो तार है, जैसे मान लीजिए ये पेन है तो यहाँ का ये जो भाग होगा ये होगा कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक, तो इस क्षेत्रफल के जो है क्या होगा, वो उल्टा संबंध रखता है। यानी तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम, तार अगर पतला है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोनों को मिला दीजिए। इसको ना ही जोड़ना, ना ही घटाना, ना ही गुणा करना, ना ही भाग करना है, क्या करना है, दोनों को मिलाना है। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर ये क्या हो जाएगा, जो आर है उसको एक बार लिखिए, समानुपात का चिन्ह लगाइए, एल ऊपर है एल ऊपर लिखिए, ए नीचे है ए नीचे लिखिए। अब फिर से यहाँ जब आप समानुपात का चिन्ह हटाएंगे ना तो यहाँ एक नियतांक लगता है, इसको रो बोलते हैं। ठीक, रो इंटू एल बटे ए। अब ये जो रो है ना ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर इसको हम क्या करेंगे, अब रो का मान बताना है तो रो को इधर रखिए और सबको इधर लेके जाइए। तो यहाँ एक गुणा भाग किया, इधर जाएगा तो गुणा कर लेगा आर इंटू ए बराबर रो इंटू एल। एल आएगा यहाँ आपका नीचे, आर इंटू ए बटे क्या हो जाएगा, एल बराबर किसके, रो के। अब ये जो रो है यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे आप, तो आप मान लीजिए कि यदि कोई तार है उसका कटाक्ष क्षेत्रफल 1 कर दिया जाए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए। अगर किसी तार का कटाक्ष क्षेत्रफल या मोटाई का जो उसका सबसे किनारा वाला भाग होगा ना, एक वृत्त के आकार का होगा, तो उसी का जो क्षेत्रफल होगा मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है। और तार की लंबाई भी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस परिपथ में या उस तार में उत्पन्न जो उपस्थित होगा प्रतिरोध वो आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर। यानी हम कह रहे हैं कि ए का मान क्या रख दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर, आई एल का मान क्या रख दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध आएगा ना यानी आर बराबर रो के हो जाएगा। तो ये आर इंटू 1 बटे 1 बराबर रो के, एक एक से कोई मतलब नहीं, बस बचेगा आर बराबर किसके, रो के। यानी उस तार में जो प्रतिरोध होगा ना वही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला, ये ओम के नियम का सत्यापन आप कह लो, जो भी आप इसको कहना चाहो। ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फार्मूला आप चाहे जो इसको कह लीजिए। तो इसको इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ये है प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है आपको, एग्जाम में ऐसा आ भी सकता है, या इस प्रकार से सवाल दे सकता है कि किसी तार की मोटाई बढ़ा दी जाए, तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा या प्रतिरोध क्या होगा। तो उसके लिए भी आप यही यूज करोगे फार्मूला। ठीक।